नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मध्य प्रदेश चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं और मोदी शाह का हर रणनीति बैकफायर उनकी कर रही है। अब इसी कड़ी में मोदी शाह को एक और झटका लगा है और झटका दिया है यशोधरा राजे ने। खबर बताएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा की पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं यशोधरा राजे। कह रही हैं कि मैं अब शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये एक तरह से मेरा गुड बाय है। इससे पहले उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को चिट्ठी लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। जानकारों की माने तो मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपनी मां विजय राजे सिंधिया के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वो पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा, वैसे तो मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पहले ही लिया था, लेकिन आज जिस तरह से मेरे सामने मंदिर में मंत्रोच्चार हुआ, मेरा मन भावुक हो गया। हम आपको बता दें कि यशोधरा राजे ने और क्या कुछ कहा कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया, मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था और 4 कोरोना के बाद 21 साल की हूँ नहीं, समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। यशोधरा राजे के बयान के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मच गया और दिल्ली तक इसकी गूंज भी सुनाई देने लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने सर्वे सामने आ रहे हैं सभी सर्वे में बीजेपी को हारते हुए दिखाया गया है और कुछ सर्वे में बीजेपी लीड भी कर रही है। इसके साथ ही साथ मोदी शाह की हर रणनीति मध्य प्रदेश में बैकफायर कर रही है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी भीतरघात और नेताओं की आपसी खुन्नस से परेशान है। मध्य प्रदेश में हर बीजेपी का नेता अपने पार्टी के दूसरे नेता से उलझा हुआ है। चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर आमने सामने हैं, तो वहीं इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज टकरा रहे हैं। मोदी शाह शिवराज से नाराज हैं और इसका नमूना 25 तारीख को हम देख चुके हैं कि कैसे मोदी ने मंच पर ही शिवराज से बात नहीं की और ना ही उनकी उपलब्धियों का बखान किया। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किस मुश्किल हालात से गुजर रही है और वो हार क्यों रही है जिस सर्वों में उसे हारते हुए दिखाया गया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।